हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। जैसे कि आप जानते हो कि मैं सीपीसी के वीडियोस एवरीडे अपलोड करती हूँ और कुछ ना कुछ और भी मिल जाता है। तो मैंने सोचा चलिए 125 सीआरपीसी। क्या आप पति हैं? क्या अपने पत्नी से परेशान है? क्या आप पत्नी है? क्या अपने पति से परेशान है? जोक ऑफ द डे। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि कोई ना कोई बिल्कुल परेशान तो होता ही है ना। तो चलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू ब्रिंग समथिंग स्पेशल, क्योंकि कहीं ना कहीं 125 एक ऐसा बेस है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए। आप स्टूडेंट है तो भी मालूम होना चाहिए, अगर आपके ऊपर 125 सीआरपीसी के ऊपर केस चल रहा है तो भी मालूम होना चाहिए। आप चाहे हिंदू हैं तो भी कर सकते हैं, आप चाहे मुस्लिम हैं तो भी 125 लगा सकते हैं। तो ये तो डबल रेमेडी है हिंदू मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए सेम। मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ये 125 सीआरपीसी आई आई के। चलिए, मैंने आपसे कहा कि चलिए 125 पर बात कर लेते हैं। मेरा ये कहना है, 125 सीआरपीसी होते हुए क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन फाइल कर सकते हैं? लेडी लोग बताइए, औरतें बताइए। ये तो हिंदू की बात हुई, है ना। तो क्या आप मैरिज डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं 125 होते हुए भी? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, यही तो मैं बताने आई हूँ आपको कि डोमेस्टिक वायलेंस होने दीजिए, डाइवोर्स पिटीशन होने दीजिए, डिसोल्यूशन होने दीजिए, रेस्टिट्यूशन। अब मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम सेक्शन 9 चल रहा है। अरे भैया, सेक्शन 9 क्या है? अंडर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन होते हुए भी 125 में मेंटेनेंस मिलता है, तो रेस्टिट्यूशन में भी मेंटेनेंस मिल सकता है। यस, ऑफ कोर्स मिल सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो पे मुझे काफी सारा आपका प्यार मिलता है तो 125 के लेकर मैं आप लोगों को बहुत ऐसी चीजें बताऊंगी जो एक हस्बैंड को मालूम होनी चाहिए और एक वाइफ को भी मालूम होना चाहिए। खैर, दोनों का काम तो होना ही चाहिए ना। चलो, आप अपने लिए यूज कीजिएगा, आप अपने लिए यूज कीजिएगा। तो मेंटेनेंस अंडर 125, हस्बैंड रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इवन बाय अ फिजिकल लेबर। अभी यहाँ पर तो देखो, फिजिकल लेबर का मतलब ये है कि रिसेंटली अब सुप्रीम कोर्ट की केस लॉ आई थी अनुज गर्ग वर्सेस दीपक कुमार की, जिसमें हस्बैंड को पैसे तो कमाना है इवन बाय अ फिजिकल लेबर। तू मेहनत कर, कुछ भी कर, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर तो चलो फिजिकल लेबर की बात आ गई, अगर कोई डिसेबल्ड है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, या मतलब प्लीज माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन के तौर पे बता रही हूँ कि कोई समझो जिसका हस्बैंड अंधा है, बहरा है या नहीं सुन पाता, फिर भी जो औरतें हैं और केस लगाने के लिए पड़ी है, 125 का केस लगा देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर तो चलिए आपको फिजिकल लेबर की बात कही, है ना, तो यहाँ पर अपील में भी गए, जहां पर 10,000, देखो मंथली अलाउंस तो कितना फास्ट मिल जाता है, लेकिन कब से वो ऑर्डर को पकड़ा जाना चाहिए, ये सारी चीजें 125 में समझ नहीं आनी चाहिए। दूसरी, अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए, अगर आप वुमेन हैं तो आप, ऐसे नहीं कहूंगी कि विक्टिम कार्ड खेल के आप कर सकते हैं, लेकिन आजकल मेन को भी रेमेडी है 125। इवन मेन हैज अ रेमेडी। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं तो ये कहूंगी कि जुड़ जाइए मुझसे। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेंटेनेंस का, कि उनको पनिश नहीं, देखो यहां पर कैसे बोला गया कि उनका ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीडी रेमेडी को लेकर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद में अगर आप रिकवरी वारंट नहीं निकलता, डिस्ट्रेस वारंट नहीं निकलता, बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकलता, आप जेल नहीं जाते? देखिए, यही तो बात है जो सीखनी चाहिए। तो मुस्लिम लॉ के अंदर डाइवोर्स वाइफ को, जैसे मैंने कहा ना कि ये तो हिंदू के लिए तो मुस्लिम के लिए भी है ना। तो जैसे आगे बढ़ते समय मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्ट ये है कि मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी एंड पर्सनल लॉस। अब देखो, पर्सनल लॉ क्या होता है, यहाँ पर देखो मुस्लिम्स है, हिंदूज है, क्रिश्चियंस है, तो ये सब क्या है, पर्सनल लॉज है इनके। आप हिंदू के अपने होंगे, मुस्लिम के अपने होंगे, क्रिश्चियन के अपने हैं। लेकिन 125 में इसको सेक्युलर बताया गया कि एक ही कहा गया कि हिंदू पर्सनल हो या जो भी हो,
अब 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब देखो, कहीं ना कहीं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इस चीजों को लेकर आपको सीखना चाहिए कि यहाँ पर देखो बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे की केस लॉ दी गई है कि इसने कहा कि सेकेंड वाइफ को भी मेंटेनेंस देने की ये कही गई है। इवन सेकेंड वाइफ को मेंटेनेंस दिया जा सकता है। तो देखिए ना आप, ये सारी चीजों की जानकारी होगी तो अभी तभी तो आप जाके 125 के मास्टर बनेंगे। मेरे कोई कलीग्स है, मुझसे ये कहा गया कि मैम आप मुझे बताया कि क्या तोड़ है, जो मर्द है उनके लिए क्या तोड़ है 125 को लेकर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना है क्या कि उन्हें कुछ ना कुछ चीजें हल करके मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लॉ के अंदर भी अगर डाइवोर्स होता है तो उसमें इदायत होता है। जैसे कि वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 ये बोलता है, मुस्लिम के पर्सनल लॉ के बारे में बताता है। अब्दुल लफी मोंदल वर्सेस अनवर खातून का केस है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला कि सेक्शन 3457 ये तो मेन होता है, ये वुमेन इन एडिशन टू क्लेम, यानी उनको एडिशन मतलब ज्यादा के लिए ये लोग 125 में आती है। तो ये बात आपको पारसी होने दीजिए, देखो पारसी मैरिज एक्ट को लेकर दीजिए, हिंदू डाइवोर्स एक्ट को लेकर दीजिए, ये सारी चीजें स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट होती है जो सेम कास्ट में नहीं की जाती। ठीक है, एनालाइसिस करते हैं कि मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी क्या है। मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछती हूँ कि मेंटेनेंस, अब देखो 126(1), 126(2), ये सारी चीजें आपको मालूमात होनी चाहिए, और 127। अगर आप 125 पढ़ते हो तो सिर्फ 125 को नहीं पढ़ना चाहिए, 126(1), 127 और 128 इनको साथ ही में पढ़िएगा। तो देखिए आप 125 के मास्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर कोई वाइफ निग्लेक्ट करती है अपने हस्बैंड को मेंटेन करने के लिए, या कोई रिलीजन कम्युनिटी को लेकर है, तो 126(1) में इफ हस्बैंड फादर और सन इज फाउंड एनीवेयर इंडिया, द मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होता है वो 125 की प्रोसीडिंग में हस्बैंड और इनको क्या कर सकता है, उनको ऑब्जेक्टिव क्या देखो, कृष्णा अय्यर का केस क्या बोलता है डाइवोर्सीज को लेकर, फिर उसके बाद में जेम्स स्टीफेंसन ने क्या कहा है 488 सीआरपीसी में, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इन शॉर्ट आज थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो बहुत सारी चीजें 125 के ऊपर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस कोड में क्या है, डाइवोर्स वुमेन क्या वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? हाँ, अगर अडल्ट्री है, किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना के बैठी हुई है, तो दिया जा सकेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं, है ना। ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जुडिशियल प्रेसिडेंस ऑब्जर्वेशन, अनुज गर्ग के केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अपील जो थी डिसमिस कर दी, रिवीजन में गए थे पंजाब हरियाणा के सामने। देखो अपील रिवीजन कब होती है, ये सारी चीजों की भी मालूमात होना चाहिए कि अपील कब होगी, रिवीजन कब होगी। अब सीवीआरपीसी में अपील और रिवीजन, क्या रिव्यू की बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रिव्यू होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। 125 में रिव्यू होता है, 125 में रिव्यू होता है, याद रखिएगा ये। अगर मुझसे अधिक जानकारी के लिए मुझे कहीं ना कहीं आप मैसेज करें, मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपको इस बारे में और बहुत कुछ बता दूंगी। तो फैमिली कोड को लेकर, जैसे वाइफ माइनर चिल्ड्रन, ये तो पता है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इसीलिए तो आते हैं। चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई का केस है जिसमें मेंटेनेंस को केस को लेकर नॉट टू पनिश अ पर्सन, कितनी अलग सी बात की गई है, टू प्रिवेंट द वेग्रेंसी, फिफ्थ सिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजर्टेड वाइफ, उनको फूड क्लोथिंग शेल्टर दिलवा दीजिए, खत्म कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ केस लॉस बता देती हूँ। अनुज गर्ग वर्सेस दीपक गर्ग का केस है, उसके बाद में आप देखेंगे बादशाह वर्सेस ऑफ उर्मिला बादशाह गोडसे का केस है जो हमने डिस्कस किया, अब्दुल लतीफ का केस है ये भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, है ना। शकील वर्सेस खलील का केस है, इन सारे केसेस को आप देख लीजिए। जगदीप कौर वर्सेस जसवंत सिंह का केस है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू, शाहबानू का केस कौन नहीं जानता है, यहीं से तो 125 की शुरुआत हुई है, ये तो बिगनिंग है। भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना एंड अदर्स का केस है, चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई का केस है। तो ये सारे केस लॉस है आपके सामने 125 को लेकर, जरा सा देख लीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ में और देखिए क्या क्या और कैसे कैसे 125 के बादशाह बनते हैं आप। चलिए, आई होप मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार बताएं, तो मैं आपको 125 का मास्टर एंड अ क्वीन बना दूंगी। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, और गॉड ब्लेस अस ऑल।